कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 दशमलव। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सभी सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 6, सेमी का प्रयोग करके निम्न को दशमलव में बदलिए। सेमी का प्रयोग करना है और इन सभी को दशमलव में बदलना है। मतलब देखो 2 मिमी, मतलब मिमी को सेमी में बदलना है। तो मिमी को सेमी में कैसे बदलते हैं, ध्यान देना है इधर। हमें पता है क्योंकि 1 सेमी बराबर होता है 10 मिमी। 1 सेमी में कितना मिमी होता है, 10 मिमी। लेकिन आपको मिमी को किसमें बदलना है, सेमी में। इसलिए हम 1 मिमी का निकालेंगे। 1 मिमी बराबर होता है 1/10 सेमी। ठीक है ना। देखो 1 सेमी में तो 10 मिमी होता है और 1 जो मिमी होता है उसमें 1/10 सेमी होता है। मतलब अगर मिमी को सेमी में बदलना है तो इसको 1/10 से गुणा करेंगे। मिमी को सेमी में बदलना है तो मिमी को किससे गुणा करेंगे, 1/10 से। देखो इसलिए आपको किसको बदलना है, 2 मिमी को सेमी में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 1/10 से गुणा करेंगे। 1/10 से गुणा करेंगे 2 को। तो देखो 2 एकम 2, भाग में 10। अब 10 का भाग लगाएंगे। तो देखो 10 में 1 0 है ना, तो यहाँ एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। देखो 2 है, अब 2 में 1 अंक छूट गया, यहाँ दशमलव और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ आप 0 लगा सकते हो और पीछे क्या लिख देंगे, सेमी। तो ये मिमी को किसमें बदल दिया, सेमी में, और हमने इसको दशमलव में भी लिख दिया। समझ में आ गई। अगर मिमी को सेमी में बदलना है तो 1/10 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे ये है 30 मिमी है, अब इसको हम सेमी में बदलेंगे तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1/10 से। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मिमी बराबर होता है 1/10 सेमी। ठीक है ना। तो इसलिए 30 मिमी, ये वाला जो चिन्ह है ये चूंकि, और ये वाला चिन्ह है इसलिए 30 मिमी बराबर क्या होगा, 1/10 इंटू 30। ठीक है ना। 1/10 से गुणा करेंगे तो देखो 1 को 30 से गुणा किया, 30 एकम 30/10। अब देखो 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 3 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 क्या जाएगा, सेमी। तो देखो यहाँ भी हमने मिमी को किसमें बदल दिया, सेमी में। अब इसमें अगर आप दशमलव लगाना चाहते हो तो यहाँ दशमलव लगा के पीछे क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो, या नहीं लगाओ तब भी आपके 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। इसमें दशमलव नहीं आया ना, इसलिए आप लगा सकते हो। समझ में आ गया। अब देखो ये वाला 116 मिमी, अब इसको भी किसमें बदलना है, सेमी में। तो किससे गुणा करेंगे, 1/10 से। क्योंकि हमें पता है 1 मिमी बराबर क्या होता है, 1/10 सेमी। ठीक है। इसलिए 116 मिमी में क्या होगा, 1/10 इंटू 116। ठीक है ना। 1 मिमी में 1/10 सेमी, तो 116 को 1/10 से गुणा कर लेंगे। गुणा करो, 116 को 1 से गुणा किया तो 116, भाग में कितना, 10। अब 10 का भाग लगाएंगे, मतलब 10 में कितनी 0 है, 1। तो यहाँ 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, मतलब ये 116 में 1 अंक छोड़कर ये लगा देंगे, पीछे 1 अंक छोड़कर दशमलव, और ये क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ डी में 4 सेमी 2 मिमी। देखो सेमी में, ये तो सेमी में पहले से ही है, आपको केवल मिमी को सेमी में बदलना है। ये तो पहले से सेंटीमीटर में है ना, अब इसको आपको बदलना है। तो देखो हमें पता है क्योंकि 1 मिमी में कितना सेमी होता है, 1/10 सेमी होता है। ठीक है। देखो सेमी को तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 4 सेमी। ठीक है, या ऐसे कर लो, आपको सेमी को नहीं बताना है, मिमी को बताना है। इसलिए 2
बराबर क्या होगा 1/10 इंटू 2। ठीक है, अब 2 एका 2 बटा 10। अब 10 का भाग लगाएंगे, एक जीरो है तो एक छोड़कर दशमलव, मतलब 2.0। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके सेमी। ठीक है, तो देखो 4 सेमी प्लस कितना 0.2 सेमी। अब दोनों को जोड़ेंगे, 4 में 0 जोड़ा तो 4.2 क्या आ जाएगा, सेमी आ जाएगा। तो ये बदल दिया हमने सेमी में। मिमी को इस सेमी में बदलना है। सेमी तो पहले से ही था ना, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, केवल इसको बदलना है। देखो इसी प्रकार ई में 11 सेमी 52 मिमी। तो देखो ये तो सेमी में है बेटा पहले से ही, केवल आपको मिमी को बदलना है। ठीक है ना, अब कैसे बदलेंगे, हमें पता है 1 मिमी में कितना सेमी होता है, 1/10 सेमी। ठीक है, इसलिए 52 मिमी में कितना सेमी होगा, 1/10 इंटू 52 गुणा करो, 52 एकम 52/10। अब 10 का भाग लगाओ तो एक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, मतलब ये 52 है तो एक छोड़ दिया दशमलव और क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो 5.2 सेमी आ गया। तो 11 सेमी पहले से ही है, अब जोड़ लो 11 सेमी प्लस 5.2 सेमी। अब देखो यहाँ 11 को 5 में जोड़ेंगे तो 16.2 सेमी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये 83 मिमी, इसको भी किसमें बदलना है, सेमी में। हमें पता है क्योंकि 1 मिमी बराबर क्या होता है, 1/10 सेमी। तो किसको बदलना है, इसलिए 83 मिमी बराबर 1/10 इंटू 83। ठीक है, 83 एकम 83/10, एक जीरो है पीछे से एक अंक छोड़ दो, 3.8 और क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिमी को किस में बदलना है, सेमी में। मिमी को सेमी में बदलने के लिए इसको मिमी को 1/10 से क्या करना है, आपको गुणा करना है। यही समझ लो कि 10 का भाग लगाना है इसमें। 10 का भाग लगा दो, यहाँ भी 10 का भाग लगा दो, 10 का भाग लगा दो, 10 का भाग लगा दो, तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला आपको लिखना है, 1 सेमी में 10 मिमी होता है, तो 1 मिमी में 1/10 सेमी। तो मिमी को सेमी में बदलना है, तो 1/10 से आपको क्या करना है, उसको गुणा करना है। आता उतारो। सवाल नंबर 7, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। मतलब आपको ये जो दशमलव संख्या दे रखी है, ये किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में है। मतलब जैसे 0.8 ये किसके बीच में आएगा और किसके निकट होगा, ये हमें बताना है। ये संख्या रेखा दे रखी है, इस संख्या रेखा पर बताना है कि ये वाली जो संख्या है वो किसके बीच में आएगी, ठीक है, और किसके निकट आएगी, मतलब किसके पास में आएगी। तो देखो सबसे पहले 0.8। अब बेटा 0.8 इसमें कहाँ आएगा, देखो यहाँ 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर हम इसके 10 बराबर भाग करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और 0.8 ऐसे आएगा। तो लगभग 0.8 आपके यहाँ आएगा। यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 यहाँ आया। तो बताओ ये किसके बीच में आया, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में, ठीक है, आगे ये 0 और 1 के बीच में आ गया। अब बताओ 0 में से और 1 में से किसके नजदीक है, देखो 1 के पास में आएगा, 1 के नजदीक में, क्योंकि एक तरफ है ना 0.8, तो कहाँ आएगा, 1 के निकट, 1 के निकट होगा। आगे समझ में। इसी प्रकार देखो 5.1, अब 5.1 कहाँ आएगा, 5 के बाद में आएगा,
5 और 6 के बीच में, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 10 भाग कर लेंगे इसके, तो इन दोनों के बीच में आएगा 5.1, 5 से बड़ा है ना, तो 5, फिर यहाँ 5.1, फिर 5.2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। तो किसके बीच में आया ये आया 5 और 6 के बीच, ठीक है। अब 5 और 6 के बीच तो आया, पर इन दोनों में से किसके नजदीक है 5.1, 5 के पास में ही है ना, तो यहां लिखेंगे 5 के निकट, 5 के निकट, ठीक है बेटा। अब देखो 2.6, अब 2.6 2 के बाद ही आएगा, देखो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और फिर 3 आ जाएगा। तो 2.1 2.2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, यहाँ आएगा 2.6। तो किसके बीच में आया 2 और 3 के बीच में, ये कहाँ आएगा, ये आएगा 2 और 3 के बीच। अब बताओ 2 और 3 के बीच तो आया, पर दोनों में से किसके पास आया, देखो इधर ज्यादा, मतलब 2.6 है ना, मतलब 5 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको ये 3 के नजदीक आएगा, उधर आगे। अगर 2.5 से कम होता तो 2 के नजदीक आता, 5 से ज्यादा है ना, इसलिए इधर आएगा, तो ये कहाँ आएगा 3 के निकट आएगा, ठीक है। अब देखो 9.0, अब 9.0 ये आएगा 9.0, फिर 9.1 9.2 मतलब 9 पे आएगा, 9.0 का मतलब 9 ही है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, मतलब इसको 9 ही समझ सकते हो। अब 9 बेटा किसके बीच में आ रहा है, 8 और 10 के बीच में आएगा ना 9 किसके बीच में आएगा 8 व 10 के बीच में, 8 व 10 के बीच। अब इन दोनों में से किसके निकट होगा, देखो इन दोनों में से दोनों के बराबर ही है, ये 9 के निकट ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे 9 के निकट, 9 पर ही है ना, तो 9 के निकट ही होगा, क्योंकि 8 से भी बराबर दूरी पर है, 10 से भी बराबर दूरी पर है, 8 और 10 के बीच में तो है, लेकिन नजदीक किसके हैं 9 के ही हैं। अब देखो 4.9, तो 4.9 4 के बाद ही आएगा, मतलब 4 और 5 के बीच, कहाँ आएगा 4 और 5 के बीच, ठीक है, 4 और 5 के बीच आ गया। अब किसके पास आएगा 4, देखो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, तो 5 के पास जाएगा, फिर आएगा 5 के निकट। बस आपको ये देख के बताना था कि जो दे रखी है वो किसके बीच में आएगा और किसके निकट आएगा। तो बेटा 0 से 1 है तो इसके 10 बराबर भाग कर लो, 1 से 2 है तो इसके 10, मतलब सबके 10 बराबर भाग करने हैं, और आपको देखना है ये किसके पास में आता है और किसके निकट आता है। उतारो सवाल नंबर 8, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ये दशमलव संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये एक संख्या रेखा मैंने बना ली, आपको बेटा पैमाने से बनानी है, बिल्कुल माप के, ठीक है। अब बनाने के बाद यहां से शुरू करेंगे, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ऐसे, ठीक है। अब देखो 0.2 को दर्शाना है, तो 0.2 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0.2 है ना, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो 0.2 0 और 1 के बीच में आएगा ना, तो 0 और 1 के बीच में 10 बराबर भाग करेंगे। तो जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए 10 बराबर भाग आपको बराबर बराबर करने हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ के बाद 0.1, फिर यहाँ 0.2 0.3, ठीक है ना, 0.4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर ये पूरा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.2 को दर्शाना ही आ गया 0.2, ठीक है, ऐसे दर्शाना है। देखो 1.9,
आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, बना ली संख्या रेखा। अब देखो 1.9 है ना, तो 1.9 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ आप डायरेक्ट कैसे लिखो 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, अब 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 1.9 के बाद 2 आ जाएगा। और इधर आप चाहो तो पहले कितना ले सकते हो? 1 ले सकते हो। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। 1.9 दर्शाना है तो ये आ गया 1.9। ठीक है ना बेटा? ऐसा आपको पैमाने से ये जो अंतर लोग हैं बराबर होना चाहिए, सेम। मैं रफली बता रहा हूं आपको पैमाने से बनाना है, बिल्कुल सीधी। देखो 1.1 को दर्शाना है, संख्या रेखा बना लेंगे। हमें ये पता करना है कि 1.1 किसके बीच में आएगा? 1.1 1 और 2 के बीच में आएगा ना, 1 और 2 के बीच में। तो यहां से पहले 1, 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर आगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है? 1.1 दर्शाना है, ये रहा 1.1। ये जो ले रहे हो ना आप बराबर अंतर में लेना है। ठीक है? अब देखो 2.5 संख्या रेखा बना लेंगे। बताओ बेटा 2.5 किसके बीच में आएगा? 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा ना, 2.5 2 से बड़ा, 2 और 3 के बीच में। तो यहां देखो पहले 2, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 2.9 के बाद आता है आपके 3। ठीक है? तो देखो 2.5 कहाँ है? 2.5 ये रहा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार का गोला कर देंगे। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को किस में दर्शा सकते हो? संख्या रेखा पर। सवाल नंबर 9, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित A, B, C, D बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। आपको ये संख्या रेखा दे रखी है, इस पर A, B, C और D के लिए दशमलव संख्या लिखनी है। तो देखो सबसे पहले A के लिए हम दशमलव संख्या लिखते हैं। तो देखो कैसे ध्यान देना है, इधर 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो देखो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और यहाँ क्या आ जाएगा? 0.8 है बेटा। बहुत आसान है, ध्यान से समझना है। अब देखो B के लिए यहाँ 1 आ गया, 1.1, 1.2, 1.3। तो B का कितना हो गया? 1.3 हो गया। अब देखो C का, C 2 के बाद आ रहा है, तो 2.1, 2.2। तो C के लिए क्या हो गया? 2.2 हो गया। अब D के लिए देखो इसी के बीच में आ रहा है, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। तो D का आ गया 2.9 पर है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। ठीक है? अब देखो सवाल नंबर 10, इसमें 2 है A और B। देखो रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेमी 5 मिमी है। सेमी में इसकी लंबाई क्या होगी? रमेश की कॉपी की लंबाई क्या है? 9 सेमी और 5 मिमी। ठीक है? अब ये कह रहा है कि सेमी में इसकी लंबाई क्या होगी, मतलब इसको सेमी में बदलना है आपको। किस में बदलना है? सेमी में। देखो 9 सेमी तो पहले से ही है, ये जो मिमी है ना इसको सेमी में बदलना है। तो सवाल नंबर 6 में किया था हमने, जब मिमी को सेमी में बदलते हैं तो मिमी को क्या करते हैं? 1/10 से गुणा करते हैं। बताया था ना मैंने, क्योंकि
1 मिमी बराबर क्या होता है 1/10 सेमी होता है। होता है नहीं होता है? होता है। इसलिए 5 मिमी को बदलना है तो 1/10 से गुणा कर देंगे 5 से। हमें सेमी में बदलना है तो ये तो पहले से ही सेमी में है, केवल मिमी को बदलना है। तो मिमी को 1/10 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करो 5 एकम 5/10। अब 10 का भाग लगाएंगे, मतलब 10 में एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव, एक अंक 5 ही है, दशमलव शून्य, और ये क्या हो जाएगा सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ लेंगे तो क्या हो गया 9 सेमी प्लस 0.5 सेमी। जोड़ो बेटा, 9 को 0 में जोड़ा तो 9.5 सेमी। तो ये क्या आ गई रमेश की कॉपी की लंबाई आ गई। अब देखो बी, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिमी है, इसकी लंबाई सेमी में व्यक्त कीजिए। देखो यहाँ पर आपको लंबाई मिमी में दे रखी है 65 मिमी। अब इसको क्या करना है सेमी में बदलना है। किसमें बदलना है सेमी में। मैंने बताया था मिमी को सेमी में बदलने के लिए 1/10 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो चूंकि 1 मिमी बराबर क्या होता है 1/10 सेमी होता है। ठीक है, अब मिमी को सेमी में बदलना है तो 1/10 से गुणा करना है, इसलिए 65 मिमी में क्या होगा 1/10 गुणा 65। गुणा करो 65 एकम 65/10। अब 10 का भाग लगाना है। अब 10 में कितने जीरो है 1, पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। 6 ये 65 हो गया, एक अंक छोड़ दिया दशमलव, और ये क्या हो गया सेमी। तो इस प्रकार से आपको ये चेंज करना है। तो आपको प्रश्नावली 8.1 समाप्त होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आया हो तो। उतारो।